तो शुरू करते हैं यहाँ पर स्टार्ट अप कंडीशन से। अब ऑसिलेटर का बेसिकली काम ये है कि वो कॉन्टीन्यूअस साइनोसाइडल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, बेसिकली इसका ये काम है। तो एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस, एक ऑसिलेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है ए कॉन्टीन्यूअस साइनोसाइडल वेव फॉर्म एट द आउटपुट। एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है उसको प्रोड्यूस करता है आउटपुट के ऊपर। बेसिकली ये काम है ऑसिलेटर का। अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द ऑसिलेशन टू स्टार्ट, द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑसिलेशंस टू स्टार्ट। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास ऑसिलेशंस को स्टार्ट करने के लिए, व्हेन डीसी सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन डीसी सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड, यानी कि जब आपने डीसी वोल्टेज, अब कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑसिलेशन को स्टार्ट करने के लिए, जब आपने जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है, उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो पहला जो है, यूनिटी गेन कंडीशन मस्ट बी मैट। ठीक है जी, ये कल भी हमने पढ़ा था। द यूनिटी गेन कंडीशन मस्ट बी मैट। तो पहला नंबर पर तो यूनिटी गेन कंडीशन जो है उसका पूरा होना जरूरी है फॉर एन अनडिसॉर्टेड साइन वेव टू मेंटेन, फॉर एन अनडिसॉर्टेड साइन to be maintained। तो पहले नंबर पर तो अगर साइन वेव जो है अनडिस्टॉर्टेड, यानी कि जिसके अंदर कोई नॉइज जो है वो ना हो रहा हो, तो ऐसी अनडिस्टॉर्टेड वेव के लिए पहले नंबर पर तो यूनिटी गेन की कंडीशन जो है, यानी कि जो गेन है लूप का ACL, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो अब जो ऑसिलेशन है, फॉर द ऑसिलेशन टू बिगिन, फॉर द ऑसिलेशन टू बिगिन, तो अब अगर ऑसिलेशन ने स्टार्ट होना है तो द वोल्टेज गेन अराउंड द पॉजिटिव फीडबैक लूप, तो जो वोल्टेज गेन है, द वोल्टेज gain around the positive feedback loop, तो जो वोल्टेज गेन है अराउंड द पॉजिटिव फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप के दौरान मस्ट बी ग्रेटर देन 1, मस्ट बी ग्रेटर देन 1, that is ACL must be greater than 1। नहीं, जो पॉजिटिव की वजह से मस्ट बी, ये ACL नहीं है, वो लूप के राउंड है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है इसका गेन जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट बिल्ड अप टू ए डिजायर्ड लेवल।
सो द एम्पलीट्यूड, तो लिहाजा जो एम्पलीट्यूड है ऑफ द आउटपुट कैन बी, अब जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट का इसको हमेशा ज़्यादा होना चाहिए विदाउट कैन बी बिल्ड अप at a desired level। तो ऑसिलेशंस के शुरू होने के लिए, ठीक है, यानी कि ऑसिलेशन ने अगर स्टार्ट होना है तो इनके स्टार्ट होने के लिए यह ज़रूरी है कि जो वोल्टेज गेन है पॉजिटिव फीडबैक लूप का, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये एक से ज़्यादा हो। लिहाजा ये है कि हम जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट का उसको बिल्डअप करें एक डिज़ायर्ड लेवल के ऊपर, यानी कि एक डिज़ायर्ड लेवल के ऊपर उसको मेंटेन रख सकें। अब जो गेन है the gain then must be decreased to 1। तो फिर जो गेन है उसको हर सूरत में डिक्रीज होना चाहिए 1 को, टू मेंटेन द करेक्ट लेवल ऑफ आउटपुट, टू मेंटेन द करेक्ट level of output without distortion। ठीक है जी, तो गेन को फिर एक से कम होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर डिस्टॉर्शन आएगी। एक से कम होना चाहिए ताकि हम करेक्ट लेवल जो है वो आउटपुट का हासिल कर सके जिसके अंदर के डिस्टॉर्शन जो है वो ना हो। अब जो सर्टन एम्पलीफायर हैं वो अचीव करते हैं दिस रिडक्शन इन गेन, सर्टन एम्पलीफायर्स, ठीक है जी। अब कुछ एम्पलीफायर्स जो हैं अचीव दिस रिडक्शन इन गेन, ठीक है, वो अचीव करते हैं इस गेन के अंदर ये रिडक्शन आफ्टर स्टार्टअप के बाद। ठीक है, यानी कि जब ऑसिलेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो ये वोल्टेज गेन कंडीशंस हैं, द वोल्टेज गेन कंडीशंस, ठीक है जी, फॉर बोथ स्टार्टिंग एंड सस्टेनिंग, दोनों स्टार्टिंग और सस्टेनिंग के लिए। And sustaining are shown in इनको शो किया गया है इन फिगर 1 के अंदर। ठीक है जी, ये फिगर 1 जो है इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, यानी कि ये फिगर 1A एंड फिगर
1B, ये दो फिगर जो हैं वो बनेंगे। तो पहले नंबर पे जो है वो हम बनाते हैं। अब ये मैं इसको मिटा देता हूँ इसको, और फिर फिगर जो है वो यहाँ पर ड्रा करता हूँ जो इन दोनों प्रोसेस को बताएंगी, रिवील करेंगी। ये जो फिगर 1 है जिसके दो पार्ट हैं, फिगर 1B और 1A। तो ये फिगर 1 जो है बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, एक फिगर 1A है और 1B है। तो आप देखें कि ये फिगर 1A मैं बनाने लगा हूँ, ये एम्पलीफायर है AV, ये इसकी आउटपुट है V आउट। ठीक है, यहाँ से ये B सर्किट लगा हुआ है टेनुएशन का, और ये इधर जाके इससे मिल रहा है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इसको आप कहेंगे VCC। ठीक है जी, ये बैटरी VCC ये, और इधर ये टाइम है इंटरवल कोई T0। ठीक है, तो ACL बराबर है AV B के। तो ये फिगर है यहाँ पर, और इसको आप देखें कि इसकी जो आउटपुट है उस पे जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है, तो ग्राफ ये है कि पहले ये ऑसिलेशंस इंक्रीज होनी शुरू हुई और इंक्रीज होती चली गई। ठीक है जी, ये ऑसिलेशन इंक्रीज होनी शुरू हुई और इनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता चला गया। तो यहाँ से और इधर से इसको यूँ बना लें, तो यहाँ पर ACL मस्ट बी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, और इस जगह पर जहाँ पर ये इंक्रीज हो गई हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, ठीक है, जिधर पर ये काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई है यहाँ तक, ये जो है, और इधर इस जगह पर ACL 1 के बराबर है। ठीक है, तो ACL जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो जब शुरू में ये इंक्रीज हो रही थी डिस्टॉर्शन, तो उस वक्त ACL जो है वो ग्रेटर देन 1 था, लेकिन जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई तो उसके बाद ACL जो है वो 1 के बराबर हो गया। तो जब ये फिगर 1A है और ये फिगर 1B है, तो व्हेन द ऑसिलेशंस, तो जब ऑसिलेशन जो हैं वो स्टार्ट्स हैं एट T0, ठीक है जी,
T0 के ऊपर, यानी कि ये यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये T0 जब T0 के ऊपर स्टार्ट होती हैं, द कंडीशन ACL ग्रेटर देन 1। तो इस वक्त जो कंडीशन है कि जो लूप गेन है वो ग्रेटर देन 1 है, cause the sinusoidal आउटपुट वोल्टेज। तो जो साइनोसाइडल आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड टू बिल्ड अप ए डिजायर्ड लेवल। तो शुरू में जब ACL ग्रेटर देन 1 है तो इसको डिजायर्ड लेवल तक जो है वो बिल्ड अप किया जाता है। जब ACL डिक्रीज करता है टू 1, द ACL डिक्रीजेस टू 1, जब ACL डिक्रीज होता है 1 पे एंड मेंटेन टू 1 एंड मेंटेन्ड and maintains the desired amplitude। ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि जब ACL ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो उस वक्त जो साइनोसाइडल आउटपुट है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है, एक डिजायर्ड लेवल तक लेके जाया जाता है, और उसके बाद जब ACL जो है वो डिक्रीज होकर 1 तक पहुंचता है तो उस डिजायर्ड लेवल तक एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, अब ये इसी लेवल तक मेंटेन रहे। ठीक है, ये इसी लेवल तक मेंटेन रहे, अब इससे ज़्यादा आगे ना जाए। तो ये आपका मकसद है, यानी कि जब ACL जो है वो 1 के बराबर होता है तो ऑसिलेशन बिल्ड अप होना शुरू होती है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू होता है। लेकिन जब वो लेस हो जाता है और यानी कि 1 से नीचे गिरता है और ACL 1 के बराबर हो जाता है तो फिर एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज नहीं आती, एम्पलीट्यूड जो है वो एक डिजायर लेवल के ऊपर मेंटेन हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ऑसिलेटर जो है वो इनिशियली ऑफ है और देर इज नो आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ऑसिलेटर ऑफ है और कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है, तो हाउ अ फीडबैक सिग्नल ओरिजिनेट। तो किस तरह फीडबैक सिग्नल ओरिजिनेट होता है जो स्टार्ट करता है पॉजिटिव फीडबैक बिल्ड अप प्रोसेस को। तो इनिशियली जब स्मॉल पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज डेवलप होता है, जो थर्मली प्रोड्यूस्ड ब्रॉडबैंड नॉइज होता है इन द रजिस्टर और अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम पावर सप्लाई ऑन ट्रांजिएंट्स, तो जो फीडबैक सर्किट है वो परमिट करता है ओनली उस वोल्टेज को विद फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द सिलेक्टेड ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी टू अपीयर इन फेज ऑन द एम्पलीफायर्स इनपुट। तो इनिशियल फीडबैक वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाइड होता है और कॉन्टिन्यूसली री इन्फोर्स होता है रिजल्टिंग इन द बिल्ड अप ऑफ ए आउटपुट वोल्टेज। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो सर्किट होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं और जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं एटम्स की, और उन थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, और उस नॉइज़ के प्रोड्यूस होने की वजह से इवन कि आपने स्टार्टअप पे जो है सिग्नल नहीं दिया होता, लेकिन उस वाइब्रेशन की वजह से आपको आउटपुट के ऊपर एक सिग्नल जो है वो मिल जाता है। ठीक है डियर, तो ये तो होगी कंडीशंस
इसकी फीडबैक की। ठीक है, अब हमने जो है ऑसिलेटर फीडबैक का जो प्रिंसिपल है और इसकी जो इक्वेशंस हैं उनको ज़रा डिटेल के साथ मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ऑसिलेटर फीडबैक प्रिंसिपल। ऑसिलेटर फीडबैक प्रिंसिपल। ठीक है जी, अब हमने ऑसिलेटर फीडबैक प्रिंसिपल जो है इसको डिस्कस करना है और साथ जो कंडीशंस हमने अभी डिस्कस की हैं उनको एनालिटिकली यानी कि मैथमेटिकली जो है उन्हें प्रूव करके हमने देखना है। तो अब जो आपके पास सर्किट है, द सर्किट फॉर द ऑसिलेटर फीडबैक आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज as shown in figure 1. So from the figure we have beta Vf over V naught प्राइम। तो अब यहाँ पर मैं ये फिगर 1 ड्रा करता हूँ। ये एम्पलीफायर है, ठीक है, इसका यहाँ पर ये ग्राउंडेड है जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर। ये वी आई प्राइम है इनपुट और यहाँ से ये बीटा फीडबैक का सर्किट है वी एफ और इधर ये मिल रहा है जाके आउटपुट के साथ जो कि है वी नॉट प्राइम। ठीक है, ये फिगर 1। अब बीटा जो है वी एफ ओवर वी नॉट प्राइम के बराबर है, तो यहाँ से वी एफ जो है वो बीटा वी नॉट प्राइम के बराबर निकल आएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हमें पता है कि जो वी एफ है वो वी आई प्राइम के बराबर है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्राइम, इस बात का हमें पता है कि फीडबैक वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है। तो फिर वी आई प्राइम जो है, फिर वी आई प्राइम जो है वो बीटा वी नॉट प्राइम के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है जी, अब जो वोल्टेज गेन है ऑफ द एम्पलीफायर, द वोल्टेज
गेन ऑफ द एम्पलीफायर। अब जो आपका एम्पलीफायर है उसका जो वोल्टेज गेन है दैट इज इक्वल टू ए माइनस वी नॉट प्राइम माइनस वी आई प्राइम। ये आपका वोल्टेज गेन है, आउटपुट और इनपुट की रेशो। अब जो नेगेटिव साइन है ये है फॉर 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। नेगेटिव साइन shows the 180 degree phase shift between input and output। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान 180 डिग्री की फेज शिफ्ट जो है उसको शो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास गेन आया है ए माइनस वी नॉट प्राइम ओवर वी आई प्राइम, इसके अंदर नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि आउटपुट और इनपुट के दरमियान में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज की शिफ्ट है। यानी कि दोनों के अंदर जो सिग्नल है, इनपुट पे जो सिग्नल दे रहे हैं वो जब आउटपुट पे आता है तो उसमें शिफ्ट आ जाती है। अब जो वी नॉट प्राइम है यहाँ से वी नॉट प्राइम जो है वो माइनस ए वी आई प्राइम के बराबर है। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दैट इज हम इक्वेशन नंबर 3। अब यूज करें आप 1 को, नहीं बल्कि 2 को, यूज 2। अब 2 को आप यूज करें तो वी आई प्राइम, ये 2 की वैल्यू इधर पुट कर दें तो माइनस ए बीटा वी नॉट प्राइम के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, वी नॉट प्राइम। अब इसके अंदर अगर आप 1 को यूज करें, ठीक है 2 को सॉरी, तो वी आई बीटा वी नॉट प्राइम के बराबर है। और वी नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दूँ तो वी आई प्राइम बीटा ए वी आई प्राइम के बराबर आ जाएगा। अब इसको इस तरफ ले आए तो वी आई प्राइम प्लस बीटा ए वी आई प्राइम इज इक्वल टू 0, और यहाँ से वी आई प्राइम को निकालें तो 1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 0। तो अगर वी आई प्राइम 0 है, इफ वी आई प्राइम इज इक्वल टू 0 then there is a no amplification। ठीक है जी, तो यहाँ पर तो अगर वी आई जो है वो 0 के बराबर है तो फिर तो इधर इस जगह पर कोई एम्पलीफिकेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब 0 ही कर दिया आपने तो फिर इनपुट ही नहीं है तो फिर कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगी। तो लिहाजा इसका मतलब है सो
1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 0 और ए बीटा जो है दैट इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास ये जो ए बी है इस पर कुछ कंडीशंस होंगी। Now we have the following conditions on the A बीटा। अब ए बीटा के ऊपर हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। तो पहली कंडीशन है कि व्हेन ए बीटा इज लेस देन 1, अगर ए बीटा लेस देन 1 है देन वी हैव डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो फिर हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी। देन वी हैव डैम्प्ड oscillations as shown in figure 2a। ठीक है, अगर बीटा लेस देन 1 है तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी जिनको कि आपने फिगर 1 में शो किया। तो ये मैं फिगर 2 जो है इसको यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो आप देखें कि ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। इनको ये आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। इस वक्त इस तरफ टी है और इस तरफ बी है। ठीक है, ये ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो रही हैं अगर ए बीटा जो है वो लेस देन 1 है। अच्छा, दूसरी है कि इफ ए बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो जो आउटपुट सिग्नल है इज बिल्ड अप। नाउ the output signal will build up। तो अब जो है वो आउटपुट सिग्नल बिल्ड अप होगा is known as growing oscillator और इसको हम ग्रोइंग ऑसिलेटर का नाम देंगे। इसको भी फिगर बनाते हैं। ये रीजन, इस तरफ टाइम, इस तरफ वोल्टेज। अब ये जो ऑसिलेशंस हैं ये ग्रो अप होंगे। ठीक है जी, तो इधर से आप ड्रा करें और इधर से ड्रा करें। तो ये टी है इस तरफ और इस तरफ ये वोल्टेज है। अब आप देख रहे हैं कि ऑसिलेशंस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है जी, अब इस केस में अगर ए बीटा ग्रेटर देन 1 है तो ऑसिलेशंस जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। अब तीसरी कंडीशन ये है कि इफ़ ई बीटा इज इक्वल टू -1,
इफ ए बीटा इज इक्वल टू -1, अगर ये -1 के बराबर है तो इस सिर्फ में देन वी हैव सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ये फिगर 2b है। तो इस सूरत में हमारे पास सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होंगी, यानी कि एक ही एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशंस जो हैं वो होंगी। तो इधर मैं फिगर ड्रा करता हूँ, फिगर 2c। ये टी इस तरफ और ये भी। अब एक ही तरह की ऑसिलेशन होंगी, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो 3 कंडीशंस थी इसके लिए, ऑसिलेशंस के लिए, कि कब ऑसिलेशंस जो हैं वो डिक्रीज करेंगी, कब ऑसिलेशंस ग्रो करेंगी, और कब ऑसिलेशंस जो हैं वो सस्टेन रहेंगी। तो अब आप कंसिडर करें एक फीडबैक ऑसिलेटर, ठीक है। कंडीशंस तो हमें ये देख लें मैथमेटिकली। तो कंसिडर करें, लेट कंसिडर ए फीडबैक ऑसिलेटर। एक फीडबैक ऑसिलेटर कंसिडर के एज शोन इन फिगर 2d, जिसको कि फिगर 2d के अंदर शो किया गया है। ये देखें, ये यहाँ पर बीटा सर्किट है, ये इससे मिला है। अब ये एक इनपुट, ये एक इनपुट, अब यहाँ पर ये उसका इन्वर्स, यानी कि फेज शिफ्ट के बाद अब यहाँ पर ऐसे और फिर ऐसे, और फेज शिफ्ट के बाद ऐसे और ऐसे। तो अब इस फिगर के अंदर आप देखें कि दिस टेक, ये क्या कहता है, टेक द स्मॉल पोर्शन ऑफ द आउटपुट। एक स्मॉल पोर्शन लेता है आउटपुट का, एंड थ्रू बीटा नेटवर्क एंड थ्रू बीटा नेटवर्क, और बीटा नेटवर्क के थ्रू इट टेक टू द इनपुट, it take to the input of the amplifier gain। ठीक है। आउटपुट से कुछ वोल्टेज जो है उसको वापस भेजा जाता है इनपुट के अंदर थ्रू बीटा सर्किट, जो कि फीडबैक का
सर्किट है उसके ज़रिए। सो ये गेन नहीं है, अगेन। अब ये प्रोसेस जो है कांस्टेंट कंटिन्यूअस है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि मुसलसल हो रहा है। एंड वी हैव, और हमारे पास एक लेवल की ऑसिलेशंस हैं, एंड वी हैव अनलेवल oscillations at the output। अनलेवल यानी कि जिनका लेवल एक जैसा नहीं है, बिकॉज इट एम्पलीफाइज, क्योंकि इसको एम्पलीफाई करेगा, बिकॉज इट एम्पलीफाइज मोर एंड मोर, जिसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। सो टू गेट द डिज़ायरेबल ऑसिलेशन, ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। सो टू गेट द डिजायर्ड ऑसिलेशन, अब हम ये चाहते हैं कि एक डिजायर्ड ऑसिलेशन हमें मिले। वी मस्ट डू अमेंडमेंट इन द प्लेस ऑफ बीटा नेटवर्क। तो हमें बीटा नेटवर्क की वजह से के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। वी हैव टू चेंज we have to do the amendment। तो हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इन प्लेस ऑफ बीटा नेटवर्क। बीटा नेटवर्क के अंदर। तो जब ये सर्किट है आपके पास, तो इसमें क्या है कि ऑसिलेशन जो हैं वो बिल्ड अप होती जाएंगी बिल्डअप, ठीक है। और उन ऑसिलेशन को एक डिज़ायर लेवल पर रखना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उस सूरत में क्या है कि जो बीटा नेटवर्क है इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस जो हैं वो करनी पड़ेंगी। तो अभी चूँकि टाइम ओवर हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ लेक्चर को, और कल यहीं से मैं शुरू करूँगा कि जो इसके अंदर चेंज हम करेंगे उसके रिगार्डिंग जो है वो सर्किट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर वैल्यूज़ जो हैं वो गेन की निकाल को देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ये इसको कर रहा हूँ।